स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लॉ 26 की बात करेंगे जो कि प्रैक्टिस ऑन द फील्ड है। तो प्रैक्टिस ऑन द पिच इज़ नॉट एट ऑल परमिटेड ऑन एनी टाइम और एनी डे ऑफ द मैच। सेकेंडली, प्रैक्टिस ऑन द आउटफील्ड। तो हमारे जो पिच रहता है उसके बाद जो हमारे उसको कवर करता है वो एक सर्किल रहता है। मेंस क्रिकेट में 30 यार्ड्स का सर्किल रहता है। उसके बाद वुमेंस क्रिकेट में ये 25 यार्ड्स का सर्किल रहता है। तो जो आउटफील्ड रहती है, ये जो 30 यार्ड्स का सर्किल रहेगा ये इनफील्ड होगी हमारी। उसके बाहर जो रहेगा वो आउटफील्ड रहेगी। तो जो आउटफील्ड होती है वहाँ पे परमिटेड रहती है प्रैक्टिस। उसमें ऑन एनी डे ऑफ द मैच ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिस आर परमिटेड ऑन द आउटफील्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्ले, आफ्टर द क्लोज ऑफ द प्ले, ड्यूरिंग द लंच एंड टी इंटरवल्स और बिटवीन द इनिंग्स। लेकिन इसमें ये कंडीशन रहती है दैट द अंपायर इज सेटिस्फाइड दैट प्रैक्टिस विल नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट डिटेरिएशन इन द कंडीशन ऑफ द आउटफील्ड। तो ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि पिच पे अलाउड नहीं रहती, आउटफील्ड पे अलाउड रहती है। लेकिन उसमें अंपायर्स को ये रहना चाहिए कि डिटेरिएशन नहीं हो आउटफील्ड का। तो बिटवीन द इनिंग्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेयर्स। उसके बाद ये रहता है कि जब कॉल ऑफ टाइम रहता है से कॉल ऑफ प्ले तक जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ टीम के प्लेयर्स ही प्रैक्टिस करेंगे। ओनली द फील्डर्स विल प्रैक्टिस ऑन द फील्ड। और सिर्फ जो प्ले में मैच के दौरान जो बॉल यूज़ होती है सिर्फ उसी बॉल से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ये कंडीशन सब सेटिस्फाइड होती है तो द प्रैक्टिस इज़ अलाउड, प्रोवाइडेड ये जो प्रैक्टिस रहे उससे तीन चीज़ें जो होनी चाहिए उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट दी मैच बॉल चेंजिंग इट्स कंडीशन, उस बॉल की कंडीशन चेंज नहीं हो जानी चाहिए। सेकेंड इज टाइम वेस्टिंग बाय दी फील्डिंग साइड, मतलब उससे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और डैमेजिंग द पिच नहीं होनी चाहिए। तो फिर फ्रेंड्स ट्रायल रनअप के लिए क्या रहता है कि जो बॉलर है वो परमिटेड रहता है ट्रायल रनअप के लिए, प्रोवाइडेड दैट द अंपायर इज सेटिस्फाइड दैट वो जो उसका रनअप का जो प्रैक्टिस करेगा दैट शुड नॉट कॉन्ट्रवीन either of the laws. Law 1, time wasting by the fielding side. Second is fielder damaging the pitch. अगर अब इसमें ये होता है कि पेनाल्टीज फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दीज 3 लॉज, अगर इन तीनों लॉ को कॉन्ट्रवीन किया जाता है कि मैच बॉल की कंडीशन चेंज हो गई या फील्डर्स वेस्ट कर रहे हैं टाइम मैच का, या थर्ड थिंग फील्डर्स डैमेजिंग द पिच, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि अंपायर जो रहता है वो वार्न करता है प्लेयर दैट द प्रैक्टिस इज नॉट परमिटेड, इन्फॉर्म द अदर अंपायर एंड एज सून एज प्रैक्टिकेबल बोथ कैप्टन्स ऑफ द रीजन फॉर दिस एक्शन। अगर ये जो होता है ये इन 3 लॉज को कोई बैट्समैन कॉन्ट्रवीन करता है तो अंपायर शैल इन्फॉर्म द अदर बैट्समैन and each incoming batsman that the warning has been issued. The warning shall apply to the team of that player throughout the मैच। जो भी इनकमिंग एक बार उन्होंने वार्निंग इशू कर दी बैटिंग साइड को तो वो वार्निंग सारे इनकमिंग प्लेयर को, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को अप्लाई करेगी। इफ़ देयर इज़ अ फर्दर कॉन्ट्रवेंशन, उनका प्लेयर ने फर्दर कंट्रवीन किया इन तीनों लॉज में से किसी भी लॉ को, तो अंपायर जो होगा वो अवॉर्ड करेगा, या बैटिंग साइड कॉन्ट्रवीन करे या फील्डिंग साइड कॉन्ट्रवीन करे। तो अंपायर विल अवॉर्ड 5 पेनाल्टी रन्स टू द ऑपोजिंग साइड। फिर उसमें 2 बेसिक क्राइटेरियाज रहते हैं। उसमें ये रहता है फर्स्ट, इन्फॉर्म द अदर अंपायर द स्कोरर्स एज सून एज प्रैक्टिकेबल बोथ कैप्टन्स, एंड इफ द कॉन्ट्रवेंशन इज ड्यूरिंग द प्ले द बैट्समैन एट द विकेट। उसके बाद क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसपे एक्शन लिया जाता है, वो ये रहता है द अंपायर्स टुगेदर shall report the occurrence as soon as possible after the match to the executive of the offending side and to any governing body responsible for the match, who shall take such action as is considered appropriate against the captain, any other individual concerned and if appropriate the team. तो ये रहती है कंडीशंस फ्रेंड्स जो हम अगर बाय द वे इनमें से तीनों में से कोई भी
इंक्रोच हुई कंडीशंस लाइक पिच डैमेज हुई, बॉल कंडीशंस चेंज हो गई या टाइम वेस्ट हुआ, तो अब आफ्टर वार्निंग अंपायर्स पेनल्टी देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग लॉ 27 की बात करेंगे जो कि विकेट कीपर रहेगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर नाउ, बाय।